अब देखो कल हम लोगों ने क्या सीखा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कितने प्रकार की डिग्रीज होती है? फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव और थर्ड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री हमें क्या बताती है कि कोई भी वस्तु दोनों सेम टू सेम है, उनमें अच्छाइयाँ हो बुराइयाँ हो, कैसी होती है? सेम टू सेम होती है, सेम होती है, एज होती है। कंपैरेटिव डिग्री हमें क्या बताती है कि कोई एक चीज या कोई एक नाउन उससे भी अच्छा या उससे भी बुरा, जैसे उससे भी बड़ा उससे भी छोटा, इस तरह से कंपेयर किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है जैसे द से ही हमें पहचानने में आता है कि वो सबसे खास है, यूनिक है, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। आई बात समझ में? तो पॉजिटिव डिग्री की पहचान है एडजेक्टिव की, मतलब देखो हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ कौन बताता है? द पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव बताता है। एडजेक्टिव तुमको बताता है ये अच्छा है, बुरा है, होशियार है, चाड़ा है, मोटा है, काला है, गोरा है ना, ब्यूटीफुल है, मेरे जैसा तो ये सब कौन बताता है? हमें एडजेक्टिव बताता है। तो इस एडजेक्टिव के आगे पीछे एज आई का तो कौन सी डिग्री हो गई? पॉजिटिव डिग्री। अगर एडजेक्टिव के बाद में ईआर आया और दैन आया तो कौन सी डिग्री हुई? कंपैरेटिव। अगर एडजेक्टिव के पहले द आया और उसके बाद में ईएसटी लगा तो कौन सी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव। तो हमने कल ये देखा था, इस सुपरलेटिव डिग्री का हमें पॉजिटिव करना देखा था, कल के वीडियो में हम लोग देखा ना। तो उसके आगे फिर भी एक सेंटेंस का रिवीजन हो जाए। ये वाला सेंटेंस इस तरह से मैंने आपको दिया था। तो अब मुझे पता, मैंने क्या बोला? पहले दुश्मन को पहचानो। इसको तब हम लड़ाई कर सकते, तब हमें पता चलेगा हथियार कौन सा लेना है। ये हथियार लेना, ये हथियार लेना, ये हथियार लेना। हाँ बोल बेटा, आजा 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 आगे आजा। अच्छा चल, कल वाला याद है तुझे? चल देखो, सबसे पहले उसने दुश्मन को पहचाना, ये शाबाश। अब ये कौन सी डिग्री हो गई? ये हो गई पॉजिटिव डिग्री। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री। छोटे हैं ना बच्चे, ये 6th स्टैंडर्ड का है। ओके चल, इसको भी पॉजिटिव करेंगे तो अभी हाँ इधर ऊपर लिखना बेटा, इधर लिख, इधर एज यस। 2 पार्ट्स करने हैं। देखो इस सेंटेंस के 3 पार्ट्स करने हैं हमें, 3 पार्ट्स करने हैं। तो गलत किया बेटा, यहां पर देखो, यहां पर 1 मिनट, चलो जाओ, मैं करती हूँ जाओ। देखो 3 पार्ट्स करने हैं इसके। हमें इस सुपरलेटिव का हमें क्या करना है? पॉजिटिव डिग्री करनी है, ठीक है? तो सुपरलेटिव की पॉजिटिव डिग्री करते समय सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? इनको पहचानना चाहिए। तो ये पॉजिटिव डिग्री में तो नहीं आता है, तो इसको निकाल देंगे। और पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है? तो एज आता है। ये कंफर्म किया हमने। फिर हमें दुश्मन के 3 टुकड़ियों में दुश्मन को डिवाइड करना है। आई बात समझ में? तो यहां से मैंने एक पार्ट किया, यहां से मैंने एक पार्ट किया। अब इससे हम लड़ेंगे। हथियार कौन सा हमें मिला है? एज का, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री। अब देखो, अब हमेशा याद रखना बच्चों, सुपरलेटिव की पॉजिटिव करते समय नो अदर से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? नो अदर से शुरुआत करते हैं। तो हमें क्या करना है? ये नो अदर से शुरुआत करनी है। नो अदर। अब बस इसके पार्ट किए ना हमने, 1 2 3। तीसरा पार्ट इधर लिखेंगे, दूसरा पार्ट इधर लिखेंगे, पहला पार्ट अंत में लिखेंगे। है ना इजी? तो मैंने यहां पर लिखा बॉय इन द क्लास। जो बात करने वाला बच्चा है, मेरे सामने इधर रख के बात करो। क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज क्लेवर
रहेगा ये सब्जेक्ट वाला, है ना इजी। ये मैंने आपको कल सिखाया था। आज मैंने आपको सिखाना है ये जो यहाँ पे द आता है ना, वहां पे 10th की बोर्ड की एग्जाम में डिग्री अगर देंगे तो वन ऑफ द की आती है। वन ऑफ द क्या आती है? ये द के लिए लगता है। अभी वन ऑफ द, अभी वन ऑफ द का मतलब क्या है बच्चों? कि बहुत सारों में से एक। वन ऑफ द, ओनली वन, बहुत सारों में से एक। आई बात समझ में? अब यहां पर कैसे होता है? सब में एक। एक्चुअली इसका भी मतलब यही होता है, पर और एक स्ट्रिक्टली ऐसा कि वन ऑफ द, कि सभी में से एक, ऐसा बताया जाता है। अब इसी सेंटेंस को देखो, हाँ इसी सेंटेंस को मैंने यहां पे लिखा, राम इज, जैसे मैंने यहां पे द लिया, मैं लूंगी वन ऑफ द। राम इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट। अब क्या बदलाव होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव होने वाला है, याद रखना। बहुत सारों में से एक, बहुत सारे। अभी यहां पर क्या किया है? क्लास में एक लड़का है जो क्लेवर है, ऐसा बताया है। अब इस सेंटेंस में आएगा क्लास में से बहुत सारे लड़कों में से। अब यहां पे लड़का आया तो अभी बहुत सारे लड़कों में से बोलना है, बहुत सारे लड़कों में से एक, इसलिए वन ऑफ द किया है। तो अब मैं यहाँ पे बॉय लिखूंगी कि बॉयज लिखूंगी? बॉयज। शाबाश, क्या लिखूंगी? बॉयज लिखूंगी। बहुत सारे, यहाँ पर सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आता है? प्लूरल। प्लूरल, हाँ आई बात समझ में? अब यहां पर ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के आधार पर डिग्री चेंज होने वाली है। बॉयज इन द क्लास, अब इसका मतलब है बहुत क्लास में बहुत सारे लड़कों में से राम क्लेवर है ना। अब यहां पे मतलब क्या निकला है? क्लास में राम ये लड़का क्लेवर है। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन दूर हो रहा है? यहां पर हो रहा है क्लास में राम नाम का जो लड़का है वो क्लेवर है, और यहां पर क्या दिया है? क्लास में बहुत सारे लड़कों में से राम क्लेवर लड़का है। मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, हाँ ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, या कभी कभी कोई ज्यादा ही डफर होता है, हाँ कमजोर होता है, अच्छा या बुरा या, है ना। तो अब देखो बच्चों, यहां पर सिर्फ द होता है, उसकी शुरुआत हमने किससे की बच्चों? नो अदर से, कि उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। पर अब वन ऑफ द बोला है, बहुत सारे लड़कों में से, क्लास के लड़कों में से एक राम होशियार है। तो ऐसे तो बहुत ही वेरी फ्यू होते हैं, तो वेरी फ्यू। तो अब जैसे ही वन ऑफ द की डिग्री आपको आएगी, इसकी शुरुआत वेरी फ्यू से करोगे। किससे करोगे? वेरी फ्यू, बहुत ही कम, उसका मतलब होता है। तो चलो इसकी शुरुआत करेंगे। पहले तो हमने इसको पहचाना, ये आया वन ऑफ द और ये आया EST जो सुपरलेटिव डिग्री में आया है। अब देखना, हाँ यहां पर क्या आएगा? एज। अब इसके पार्ट कितने करेंगे हम लोग? 2-3 पार्ट करेंगे, यहां से एक और यहां से एक। पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। अब इसकी हमें क्या करनी है? पॉजिटिव डिग्री करनी है, सुपरलेटिव की पॉजिटिव डिग्री करनी है। हमारा रूल तो वही है, द आया तो नो अदर से शुरुआत करोगे, अगर वन ऑफ द आया तो वेरी फ्यू से शुरुआत करोगे। बेस शुरू करो, इसकी शुरुआत वेरी फ्यू से करोगे। अब ये वाला पार्ट लिखोगे, पार्ट नंबर 3 लिखोगे ना, क्या लिखोगे? बॉयज इन द क्लास। अब बहुत
शांति से। यहां पर क्या दिया है? वॉइस। अब मैं इस पार्ट को ऐसे के ऐसे यहां पर उठा के रखूंगी, चलेगा? हाँ चलो, अब मुझे बताओ, मैंने आज तक कभी बताया नहीं आप लोगों को, आप छोटे बच्चे तो है इसलिए। अब मुझे बताओ क्या बदलाव हो सकता है, आप अंदाजा लगाओ क्या बदलाव हो सकता है। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल याद करो, एक वस्तु के लिए हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। याद करो, इज लगाते हैं कि आर लगाते हैं? हाँ, इज। हम एक वस्तु के लिए इज लगाते हैं तो बहुत सारों के लिए आर लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में वॉज लगाते हैं तो बहुत सारों के लिए पास्ट टेंस में बहुत लोगों के लिए वर्ड लगाते हैं। अब यहां पर इज है, किधर गया वो? इज है, ये इज है। अब यहां पर इज हमने जैसे कि तैसा लिया था क्योंकि ये एक लड़के के बारे में बोला जा रहा था, और अब यहाँ पे बहुत सारे बॉयज है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर। शाबाश, क्या लगेगा? आर। और आगे अभी लिखोगे आर, आर एज क्लेवर एज राम। आई बात समझ में? कितने लोगों को समझ में आया? वेरी गुड। द वाली डिग्री मतलब जिसमें सिर्फ द आता है उसकी शुरुआत नो अदर से, जिसमें वन ऑफ द आता है उसकी शुरुआत वेरी फ्यू से। पर बात को याद रखना है, यहाँ पर ये नाउन सिंगुलर आता है तो यहाँ पर ये नाउन प्लूरल आता है। आई बात समझ में? आ रहा है ना समझ में? तो चलो अभी कल वाला और एक सेंटेंस में आपको देती हूँ, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, ब्लैक बोर्ड पे 2 सेंटेंसेस दिए हैं, कौन सॉल्व करेगा? बहुत इजी है बच्चों। देखो, जिसमें द आता है उसकी शुरुआत नो अदर से करोगे, जिसमें वन ऑफ द आता है उसकी शुरुआत वेरी फ्यू से करोगे। और पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है? आगे पीछे एडजेक्टिव के आगे पीछे एज एज। तो सुपरलेटिव का आपको क्या करना है? पॉजिटिव डिग्री करनी है। अरे यार, इतना प्यार से सिखाया, इतना अच्छा समझा के सिखाया, कौन डेयरिंग करेगा? चलो, कोई आता है ऐसे नहीं, कौन डेयरिंग करेगा? हो, ताली बजा इसके लिए। इनको पता है, जेरे पता ये देखो, इन सब में एक शेर, वन ऑफ द लायन, हाँ, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट बॉय। देखो इसके बारे में एक सेंटेंस बोलूंगी मैं। अभी पूरे क्लास में से एक ही लड़के ने डेयरिंग है, ब्रेव एकदम। तो मैं क्या सेंटेंस बोलूंगी? तेरा नाम क्या है? असद। तो असद के लिए देखो पूरे क्लास में से एक ने ही शूरता बताई कि टीचर मैं आके सॉल्व करूंगा, तो इसके लिए मैं सेंटेंस क्या बनाऊंगी? असद इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट बॉयज इन द क्लास। अगर द वाला मुझे सेंटेंस बनाना है तो मैं कैसे बनूंगी? असद इज द ब्रेवेस्ट बॉय बनाऊंगी, बॉय लगाऊंगी कि बॉयज करूंगी? सिंगुलर की प्लूरल? द आएगा तो सिंगुलर, बॉय इन द क्लास। शाबाश, ले बेटा। पॉजिटिवली डायरेक्ट मत सॉल्व कर बेटा, सुनना डायरेक्ट। अच्छा चल, पहले इसको पहचान। यस, वेरी नाइस। और यहाँ कहाँ आ रहा है? आहा, पूरा वन ऑफ द लेगा ना बेटा उसमें। हाँ, पूरा वन ऑफ द। इतना बड़ा सर्कल किया। अभी पार्ट्स कैसे करोगे? कहाँ से पार्ट करोगे? इधर से कट करोगे बीच में। डोंट लाफ प्लीज।
यस, वेरी नाइस। उसको थोड़ा समय दो, सोचने का समय दो उसको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी फ्यू। अब आगे आप बात नहीं करोगे बेटा? क्या ये क्या लिखा? मैंने पहले ही कहा, देखो छोटे बच्चे हो तुम लोग। हाँ आ जाओ, तुम लोग छोटे बच्चे हो, मैंने पहले ही बोला जैसे मैंने टेक्निक से सिखाया ना, बड़े हो जाओगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। आप 6 और 7 स्टैंडर्ड के बच्चे एक साथ बैठे हैं आज, तो पहले इसके पार्ट करो, दुश्मन को डिवाइड करो, तब तुम उससे लड़ सकते हो। अब आप जाओ क्लास जगह पे जाओ बेटा, बस अच्छी कोशिश की। हाँ बेटा, हाँ अब वहां पे वेरी फ्यू चाहिए। चलो जाओ जगह पे, जगह पे जाओ, जगह पे जाओ। मेरा समय जा रहा है, बस कुछ नहीं, लेक्चर का बेल हो जाएगा तो आगे बढ़ाने को नहीं मिलेगा, इसीलिए। हाँ सॉरी, कोई बात नहीं, मुझे समझ रही थी तुमको आ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या करें हम लोगों ने, वेरी फ्यू। फिर मैंने पहले ही कहा इसके पार्ट्स करो, 1 2 and 3, 1 2 and 3। तो थर्ड पार्ट मैंने यहां पे लिया, एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। अब यहां पे एनिमल्स है, बहुत सारे जानवरों में डियर इज वन ऑफ द, सभी में एक फास्टेस्ट एनिमल है, ऐसा बोला है ना। तो यहां पर ऐसा है, तो इसका क्या होगा, यहां पर लिखते समय आर, आर, फिर एज फास्ट एज द डियर। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज मत होना बच्चों, है ना? कंफ्यूज, अभी देखो ये वाला देखो, महाराष्ट्र इज वन ऑफ, तो ये यहां पर मैंने क्या किया, इसको सर्कल किया, ये पूरा वन ऑफ द को मैंने सर्कल किया जी। हाँ एक मिनट, अब यहाँ पर करते समय हमें एक बात याद रखनी है बच्चों, अगर यहाँ पे EST लगते समय ये डबल व्यंजन कॉन्सोनेंट आता है तो इसको कट करना जरूरी है। अब यहाँ पर मैंने एज लिखा, बस हो गया। पहले इसके पार्ट्स करो, पार्ट नंबर 1 2 and 3। अब मैं कैसे करूंगी इसका, पॉजिटिव करते समय कहाँ वन ऑफ द है तो किससे शुरुआत करूंगी, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। पार्ट नंबर 3 लिखा, स्टेट्स इन द वर्ल्ड। इसके बाद में हमें ये पार्ट लिखना है, इज एज बिग एज लिखना है, पर अब मैंने यहाँ पे स्टेट्स आया है, बहुत सारे है ना, तो आ रहेगा, क्या करूंगी, आर एज बिग एज महाराष्ट्र। आई बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी यही सेंटेंस अगर सिर्फ किसका होता, देखो, महाराष्ट्र इज द biggest state in the world। अब द वाली डिग्री होती तो क्या होता, यहां पर सिर्फ क्या आएगा, स्टेट आएगा। क्या आएगा, स्टेट। हाँ इसको याद रखना है। फिर इसकी डिग्री चेंज करते समय आप किससे शुरुआत करोगे, नो अदर से शुरुआत करोगे, और ये हेल्पिंग वर्ब यहां जाके बदलेगा नहीं। आई बात समझ में? ये 2 सेंटेंस समझ में आए? चलो और मैं कुछ सेंटेंस दे दूं आपको। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। हाँ अब देखो, ये कौन से डिग्री का है, ये वाला सेंटेंस कौन सी डिग्री का है, सुपरलेटिव, द EST है। कल से गणपति की छुट्टी है, तो गणपति पापा की छुट्टी एंजॉय करने का दिमाग में है। चलो
तो ये द आया है और ये EST आया है, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है? ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। वन ऑफ द आया है और ये EST आया है। ओके, ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, EST। चलो, अब इसको हम ये सुपरलेटिव डिग्री को हम क्या करेंगे? पॉजिटिव डिग्री करेंगे। पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है? एडजेक्टिव के आगे पीछे एज एज। अब हमें क्या करना है? इसमें से एडजेक्टिव फाइंड करना है। ये मिला एडजेक्टिव, ये मिला एडजेक्टिव, ये मिला एडजेक्टिव, बस इसके आगे पीछे क्या कर दो? एज 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 लिख दिया। अब इसके कितने पार्ट्स करोगे? 3 पार्ट्स करोगे। यहां से लेके अलग, यहां से लेके अलग, ये जो सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब के बीच में एक पार्ट करोगे, ये वाला पार्ट करोगे। इसे बीच में नहीं करा। अच्छा, इसमें नहीं किया? हाँ, यहाँ पे। हाँ, इसके बाद अब पॉजिटिव डिग्री करनी। पहले सेंटेंस को पढ़ा, बचाइए तो इसको नंबर दो, 1 2 3, 1 2, यहाँ पर दे दो, 2 3, 1 2 3 दे दिया। अब इस सेंटेंस में ये सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द की द है, द है, तो अगर द वाली आती है तो किससे शुरुआत करते हैं? नो अदर से। अगर वन ऑफ द की आएगी तो किससे शुरुआत करते हैं? वेरी फ्यू से शुरुआत करते हैं। इस बात को याद रखोगे, अच्छी तरह से रखना है। तो द आई तो किससे शुरुआत करोगे? नो अदर से। तो चलो, इसकी पॉजिटिव करते समय इसका नो अदर से किया। अब इसमें वन ऑफ द आया है तो किससे शुरुआत करोगे? वेरी फ्यू से। तीनों एक साथ सॉल्व करेंगे हम लोग। वेरी फ्यू। अब इसमें वन ऑफ द आया तो किससे शुरुआत करोगे? वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू। तो तीनों भी सेंटेंसेस के शुरुआत हम लोग ने की। अब आगे का पार्ट, यहाँ पे पार्ट नंबर 3 लिखोगे। पीक ऑफ हिमालया। इसका भी पार्ट नंबर 3 लिखोगे। पिक्स ऑफ हिमालया। इसका भी पार्ट्स लिखोगे 3। किंग्स, पार्ट नंबर 3 तीनों का भी लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या लिखोगे? पार्ट नंबर 2। तो इसका पार्ट नंबर 2 लिखा। एज हाई एज हाई, ओहो सॉरी, हेल्पिंग वर्ब आता है ना, हेल्पिंग वर्ब। हिमालया इज आएगा, इज आएगा कि आ जाएगा? इधर इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पीक है। पीक यानी शिखर, जो हिमालय जो मतलब हिमालय जो है, उस हिमालय में एक ऊंचा पर्वत है, शिखर है, उसका नाम है एवरेस्ट। क्या है? एवरेस्ट। तो एक के बारे में पता है, पीक, तो यहाँ पे आएगा इज एज हाई एज, क्या आएगा? एवरेस्ट। एवरेस्ट। समझ में आया? अब नेक्स्ट, यहाँ पर वन ऑफ द आया, वन ऑफ द आया तो अलर्ट हो जाने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारों के बारे में बोला जाता है। तो ये यहाँ पर है सिंगुलर, तो यहाँ पर ये है प्लूरल। ये एक है तो ये बहुत सारे हैं। तब हेल्पिंग वर्ब चेंज करते समय ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर इज है तो यहाँ पे क्या करोगे? आई, और फिर लिखोगे एज हाई एज एवरेस्ट। बराबर है? ठीक है। अब ये वाला वेरी फ्यू किंग्स, बहुत सारे है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पर मैं हेल्पिंग वर्ब क्या लिखूंगा? यहाँ पर है वॉज,
तो वॉज का क्या होगा? वर हाँ, कैसे होगा? वर कहाँ लिखूं? एम और ईज का आर होता है। एम का नहीं, छोड़ो, एम नहीं, ईज का आर होता है और वॉज का वर वर होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? वॉज का, ये सिंगुलर है, तो प्लूरल क्या बनेगा इसका? वर। क्या बनेगा? वर। वेरी फ्यू किंग्स वर। अब ये एज ग्रेट as very few kings were as great as as Akbar। आई बात समझ में? वेरी फ्यू किंग्स वर एज ग्रेट एज अकबर। समझ में आया? समझ रहे हो कि नहीं? यस टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। ओके, अभी मुझे इसने बताया अकबर का स्पेलिंग रॉन्ग है, सचमुच रॉन्ग है। अकबर यहाँ पर ए नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ए नहीं आना चाहिए। अकबर, अभी मैं यहाँ पे लिखते समय अकबर, तब कंफ्यूज हो। अकबर, हाँ चलो। और दो सेंटेंस देखिए यहाँ पर। अच्छा चलो, कौन सॉल्व करेगा? चलो ना भाई, जल्दी आ जा। चलिए भाई, ये चल, इतना मैंने सिखाया, अभी भी ऐसे ऐसे कर रहे हो। चलो, पहले मैंने क्या बोला? आंसर लिखने के पहले उसको पहचानना, जो नहीं चाहिए उसको सर्कल करो, उसके जगह पे जो चाहिए वो वहां पर लिखो। कितनी बार कहा, हमारा फॉर्मूला जो है तुम छोटे बच्चों ने यही यूज करना है, धीरे धीरे बड़े होने के बाद समझ में आएगा डायरेक्ट क्या करना है करके। अरे बाबा, उशीर करू नको, लेक्चर खत्म हो जाएगा। यस, सही है, सही है, सही है। वो मोस्ट वाला दिया मैंने कहा ना, बड़ा वाला जो एडजेक्टिव होता है उसके आगे मोस्ट, मोर, ऐसा। शाबाश, वेरी नाइस। थोड़ा बड़ा आंसर करना। अभी नंबर दे दे, फटाफट नंबर दे दे। 1 2 3। नंबर देने के पहले कहाँ पे हम लोग ने, मैंने क्या बोला? हथियार लिखो वहां पे। पॉजिटिव करते हो तो कहाँ लिखोगे? एज, एज। ओके, डन। वेरी फ्यू चैप्टर टर्स। शाबाश। इन द बुक सही है ना? हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है। हाँ, उड़ने दो। जिंदगी में ऐसे उड़ना ही है ना, आगे ही बढ़ना है ना, इसलिए वो आगे आगे जा रही है, ऊपर ऊपर, ऊंचाई को छू रही है। दिस का स्पेलिंग इधर, टी स्मॉल की कैपिटल, कैपिटल स्मॉल। सब्जेक्ट, 1 मिनट। तो देखो यहाँ पर, वेरी few chapters in the book are as important as this। Very nice। ताली बजाओ इसके लिए। देखो मैंने यहाँ बुलाया, आदर की नहीं दे रही। देखो बच्चों, एक बार आप लोग यहाँ पे आ जाओ, आपका डर ना, जब तक आप सामने बैठे रहोगे आपके मन में डर रहेगा। जैसे आप एक डेयरिंग, भले गलत तो गलत, कोई थोड़ी कुछ बड़ी सजा देने वाले हैं, उल्टा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना।
हाँ, गुड गर्ल मेरा बच्चा। जाओ, अब कौन आएगा सेकंड वाला सेंटेंस के लिए? वही वही चेहरे मुझे नहीं चाहिए, मुझे चेंज चाहिए, चेंज आएगा? हाँ, मत आ। कौन आएगा? ए आना, आजा, प्यार से बुलाओ, आजा, आजा मेरा बच्चा। मुझे पता है तुम सही जवाब लिखोगे, जल्दी जल्दी, फास्ट। वेरी नाइस, वेरी गुड। हाँ बराबर है, सही 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 जा रही है। अब इसको डिवाइड कर, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ तक तो पटरी गाड़ी के ऊपर सही है। सॉरी, पटरी गाड़ी के ऊपर सही है, गाड़ी पटरी के ऊपर सही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। Cities, the महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और ये एम कैपिटल है बेटा। महाराष्ट्र, हाँ ठीक है। नहीं है, अच्छा। और ये एम मुंबई कैपिटल होना चाहिए। चलो टीचर वो जो पीस था उसको इधर आ, इधर आ। क्या बदलाव कर रही हो? ये ईज क्यों लिखा है जबकि यहाँ पर सिटीज है, बहुत सारी सिटीज है ना, तो बहुत सारे होते तो क्या लगता है? आर लगता है। चलो करो। शाबाश। अब भी मैं कहती हूँ ये सेंटेंस गलत है। बताओ क्यों? क्या है? ढूंढो इसमें और एक क्या गलती है। आप लोग को थोड़ा ध्यान रख के करना है बच्चा। नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं 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 नहीं, वो सब सही है। जाओ जल्दी पे जाओ, बताते हैं। अब इसने क्या किया? लार्ज का ईएसटी तो निकाल दिया, और लार्ज की स्पेलिंग क्या है? GE। इधर क्या आना चाहिए? LARGE। इधर ये आना चाहिए कि नहीं? यस। इसने ईएसटी निकाल दिया, तो वो बिग वाले का मैंने कैसा बोला था? बिगेस्ट। तो ईएसटी निकलने के बाद ये जी निकला यहाँ से, तो लार्ज की स्पेलिंग में ई तक रहेगा ना, खाली एसटी निकालोगे। देखो कुछ छोटी छोटी बातें होती है ना बच्चों, इसको ध्यान में रखना है। ये एक अक्षर भी आपका 1 पॉइंट गवा देता है। ये ई अगर आपने नहीं लिखा, इतना सब सही लिखने के बाद में क्या हुआ बच्चों? गलत हो गया ना सेंटेंस। चलो ठीक है, तो अब समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? यस। सुपरलेटिव की पॉजिटिव डिग्री करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? द वाली रहेगी तो नो अदर से शुरुआत करोगे, और सॉरी वन ऑफ द की रहेगी तो वेरी फ्यू से। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया? द वाली डिग्री और वन ऑफ द की डिग्री। अभी थोड़ा सा देखो यहाँ पर ध्यान दो। अभी जो इसने गलती की, लार्ज की स्पेलिंग में ई लिखना भूल गई। एसटी को सर्कल करना है। हाँ, एक मिनट रुको 1 मिनट। तो इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिनके बाद ध्यान देना जरूरी होता है।
अब देखो यहाँ पर लीड इज वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल्स। हम हमारे रूल के हिसाब से हमने क्या किया, वन ऑफ द को सर्कल किया, हेवीएस्ट को सर्कल किया, इसके हमने 3 पार्ट्स किए, इसको नंबर दिया 1, 2 एंड 3, बराबर है 3। हमने हमारी शुरुआत की सुपरलेटिव का पॉजिटिव करना है, तो वन ऑफ द होगा तो किससे शुरुआत करोगे, वेरी फ्यू से करोगे। फिर ये वाला पार्ट हमने यहाँ लिखा मेटल्स, फिर तीसरा पार्ट लिखोगे ना, हाँ, ये हाँ, लिखोगे हाँ। क्या यहाँ पे, ये ठीक है ठीक है ठीक है। मेटल्स। अब यहाँ पर ईस का क्या करोगे, एस है तो इधर क्या करोगे, आर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, ये एस एच। अब यहाँ पर देखो ये स्पेलिंग ऐसे लिखोगे क्या, टीचर ऐसे लिखोगे। हेवी का स्पेलिंग क्या है, वाई, एकदम सही। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वाई करना पड़ेगा। इन बातों को आपको याद रखना है। आई बात समझ में। अब क्या बचा, लीड, समझ में आया। ये कंफ्यूज, देखो ऐसे कंफ्यूज मत होना, दिमाग शांत रख के पेपर को सॉल्व करना है। छोटी छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारे पॉइंट जाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये वाला देखो, वन ऑफ द बेस्ट है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर तुम लोग एज लिखोगे, पर अभी बेस्ट का ये सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव रूप क्या है उसका, पॉजिटिव फॉर्म एज तो लिखेंगे हम लोग आगे पीछे, बताओ। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। गुड बोल सकते हो या वेल बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गुड लिखना है। यहाँ पर कोई भी प्रकार का ईआर, ये ईएसटी बेस्ट में आया स्पेलिंग में ईआर, और ऐसा नहीं आया है, या मोर मोस्ट भी नहीं आया है। तो ये पूरा टोटल चेंज है। बैड, वर्स, वर्स, है ना, ऐसे वाले कुछ शब्द याद है ना आपको, मैंने बताए थे। चलो अब क्या करोगे, सुपरलेटिव का पॉजिटिव करते समय वेरी फ्यू exercises are as good as swimming। समझ में आ रहा है बच्चों। तो कुछ ऐसे शब्द को भी ध्यान में रखना है। लार्ज में जी ई लिखना नहीं भूलना है। फिर हेवी का स्पेलिंग में आई की जगह पे वाई करना नहीं भूलना है। फिर यहाँ पे बेस्ट है तो डायरेक्ट वो पूरा टोटल चेंज होता है, गुड आता है। तो इस बात को याद रखना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा तो एक बार नहीं, जाने दो, तालियां मत बजाओ, बाजू के क्लास को डिस्टर्ब होगा। तो आज का वीडियो आपका यहाँ पे खत्म हो गया। तो सुपरलेटिव का पॉजिटिव डिग्री करने को द और वन ऑफ द का मैंने सिखाया। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में सुपरलेटिव का कंपैरेटिव करना मैं सिखाऊंगी। क्या सिखाऊंगी, सुपरलेटिव का कंपैरेटिव। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच, आपने हमारा वीडियो देखा, आप हमें सहयोग करे हो, इसलिए दिल से धन्यवाद।